Everyone. Before starting the video, I would like to thank Honorable Assistant Professor Mr. Vishal Verma sir to give me this opportunity to express my views on the success story. So I would like to start it with my introduction. My name is Dipanshu Nijanandi and I am from Sikandrabad, Uttar Pradesh. I am MBA Finance and BCom Honors from a well-reputed university. So I'll start it from the beginning. So in 2020, I was working as a financial advisor in a corporate sector. So the urge inside me to do something good in the academics decided me to left the job. And in 2020 end, means in December, I decided to quit my job. So in 2021 starting, means in January, I started following Vishal Verma sir for starting preparing for NET JRF examination. So from the day one, he used to teach us in a very elaborative manner, and the way he beautifully explained the concepts is remarkable. See, one more thing I want to tell you that many approaches he has established. One of the approaches DEA approach. So I would like to explain that what was the DEA approach, because that helps me a lot in clarifying the examination. So D means here is defined, E means for elaborate, and A for application. So what he used to tell us that first of all, बेटा जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ोगे तो आप पहले उसको डिफाइन करोगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, फिर उसको अपने वर्ड्स में एलोबरेट करोगे, एंड आफ्टर दैट जो भी आपने उस चीज़ से सीखा उसको आप अप्लाई करोगे तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाओगे। इसी चीज़ को याद रखते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया, और उन्होंने एक और टेक्निक बताई थी उस वक्त, सेलेक्टिव स्टडी अप्रोच। सी, हमारे पास बहुत सारा सिलेबस होता है, और जब हम डीपली स्टडी करते हैं और हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमको, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, मोस्ट रिपीटेटिव इन नेचर, वो चीज़ करने से आती है। तो उस पर्टिकुलर टेक्निक ने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की, मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को कर पाया। साइड बाय साइड मैं MS सेट के लिए अप्लाई किया और होपफुली MS सेट क्वालिफाई हुआ। उसके बाद मैंने JNU EE एंट्रेंस होता है PhD के लिए, तो मैंने वो दिया, वो मेरा क्वालिफाई हुआ। उसके बाद में प्रपोज़ल बनाने की बारी आई। तो जब प्रपोज़ल बनाने की बारी आई, एज एन न्यू टू एकेडमिक्स, आई डोंट नो हाउ टू राइट द प्रपोज़ल। मैंने विशाल वर्मा सर को बोला कि सर मुझे प्रपोज़ल बनाना है, तो उन्होंने बोला बेटा डोंट वरी। उनका एक ही वर्ड रहता है हमेशा कि बच्चा डोंट वरी, मैं आपको आई विल हेल्प यू आउट। तो उन्होंने मेरी हेल्प की और मेरा फिर वाइवा कंडक्ट हुआ, एंड नाउ आई एम द रिसर्च स्कॉलर एट JNU। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू विशाल वर्मा सर टू रीच मी टू दैट डेस्टिनेशन। और अभी कल रिज़ल्ट आया NET JRF, तो आई हैव क्वालिफाइड फॉर NET इन मैनेजमेंट। तो मेरा आप सभी से सिर्फ यही अनुरोध है कि आप जो भी कर रहे हैं वो चीज़ वक्त ले सकती है। अगर आपने मेहनत की है, अपना टाइम डिवोट किया है, तो वो चीज़ वक्त ले सकती है, लेकिन एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। अगर मैं अपनी जॉब छोड़ के और मेहनत करके अपने 3 एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकता हूँ और नेक्स्ट टाइम JRF भी क्लियर करने जा रहा हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप जब मेहनत करते हो तो उस चीज़ का फल आपको मिलता है, देर सवेर मिलता है लेकिन ज़रूर मिलता है। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेहनत करते रहिए और खूब ईमानदारी से तैयारी कीजिए, और आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।